हेलो दोस्तों, तो आज हम आपको एक टॉपिक क्लियर करेंगे जिसका नाम होता है ब्लड। और ये आपका बायोलॉजी का टॉपिक है। इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न आज तक बने हैं उन सारे प्रश्न को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले समझते हैं रक्त है क्या। तो रक्त आपका क्या है? रक्त एक आपका तरल संयोजी ऊतक है। रक्त आपका क्या है? ये आपका तरल संयोजी ऊतक है। रक्त दो लोगों से मिलकर बना, दो भाग है इसके। एक आपका है प्लाज्मा और दूसरा भाग आपका है कणिकाएं। दूसरा भाग आपका है कणिकाएं। प्लाज्मा जो होता है वो पूरे ब्लड का लगभग 55 से 60% भाग बनाता है, जबकि कणिकाएं जो होता है वो आपका 45% भाग बनाता है। कणिकाओं के अंतर्गत तीन लोग आएंगे, एक आपका आरबीसी, एक आपका डब्ल्यूबीसी और तीसरा आपका रक्त प्लेटलेट्स। रक्त प्लेटलेट्स, ये तीन चीजें इसके अंतर्गत आएंगी। ठीक है। आरबीसी का जीवन काल जो होता है वो होता है आपका 120 दिन का। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल होता है 2 से 3 दिन का। जबकि रक्त प्लेटलेट जो होता है ये ब्लड का थक्का जमाने में सहायक होता है। थक्का जमाने में सहायक होता है। इसके बाद आरबीसी में आपका ऑक्सीजन से क्रिया करके, ऑक्सीजन प्लस में हीमोग्लोबिन आपस में क्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। और ब्लड का जो रंग लाल होता है, गहरा लाल होता है, वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ब्लड का रंग गहरा लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। इसके बाद प्लाज्मा जो होता है इसमें लगभग 90% भाग जल होता है, बचा हुआ 10% भाग कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ होता है। अकार्बनिक पदार्थ होता है। ब्लड में आपने सुना होगा कि 1 यूनिट ब्लड दान होता है। 1 यूनिट ब्लड में 350 मिलीलीटर ब्लड होता है। 350 मिलीलीटर ब्लड होता है। हमारे शरीर का लगभग 7% भाग ब्लड होता है। लगभग 7% भाग। मान लेते हैं अगर हम 50 किलो के हैं तो हमारे शरीर के अंदर कितना ब्लड होगा, तो इसका 7% हम निकाल लेते हैं। 50 गुना 100, 7/2। 7/2 का मतलब 3.5 लीटर ब्लड हमारे शरीर के अंदर होगा। स्वस्थ मनुष्य में, ठीक है, स्वस्थ मनुष्य में लगभग 5 से 6 लीटर ब्लड होता है। लेकिन किसमें? स्वस्थ मनुष्य की बात हम कर रहे हैं। स्वस्थ मनुष्य में लगभग 5 से 6 लीटर ब्लड होगा। रक्त में 2 कंडीशन है। एक आपका ब्लड शरीर के अंदर क्यों नहीं जमता। अगर ये प्रश्न पूछा दे तो ब्लड शरीर के अंदर इसलिए नहीं जमता क्योंकि शरीर के अंदर आपका हिपैरिन पदार्थ स्रावित होता रहता है, जो शरीर के अंदर ब्लड को जमने नहीं देता है। हिपैरिन पदार्थ यकृत से स्रावित होता रहता है। यकृत की कोशिकाओं से स्रावित होता है, जो शरीर के अंदर ब्लड को जमने नहीं देता है। लेकिन शरीर के बाहर ब्लड जम जाता है। शरीर के बाहर ब्लड जमता है। क्यों जमता है उसका रीजन समझ लेते हैं। कभी भी हम चोट खाते हैं तो कुछ देर बाद हमारा ब्लड जो होता है वो जम जाता है। इसमें 2 सहायक होते हैं, 2 प्रोटीन। एक का नाम है प्रोथ्रोम्बिन और दूसरे का नाम है फाइब्रोनोजन। ये दोनों के दोनों शरीर के बाहर ब्लड का थक्का जमाने में सहायक होते हैं। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता, जिस कारण एक रोग हो जाता है। उस रोग का नाम है हीमोफीलिया। ठीक है, हीमोफीलिया रोग होता है। इस रोग में आपको क्या होगा कि शरीर के बाहर आपका ब्लड नहीं जमेगा। इसके बाद ब्लड के बारे में थोड़ा सा और समझ लेते हैं। अगर शरीर में ब्लड की कमी होगी तो आपको क्या क्या बीमारी हो सकती है। पहली बात, आपके शरीर में कमजोरी, ऑक्सीजन का परिवहन नहीं हो पाएगा। बहुत सारे रोग होने के चांस हो जाएंगे, बहुत सारे रोग होने के चांस बढ़ जाएंगे। उसके बाद ब्लड, अगर आप ब्लड दान करते हो तो कम से कम आपकी उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, तभी आप ब्लड दान कर सकते हो। और लगभग आपका भार 50 किलोग्राम होना चाहिए। 50 किलोग्राम रहोगे तभी आप ब्लड दान कर सकते हो। ब्लड दान करने के लिए आपको हर तीसरे मंथ में ही ब्लड को दान कर सकते हो।